अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको अपने चैनल यूर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। और आज हम 9th क्लास की मैथ यूनिट 8 जो हमने शुरू किया हुआ था, सेट वाला चैप्टर है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 4 हम आपके सामने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि ब्रेल में उन क्वेश्चंस को, उस सवाल पार्ट 4 को किस तरह आपने सॉल्व करना है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट जो 4 था, क्वेश्चन आपका वही है जो आपको 3 सेट दिए हुए हैं A B C, वो पार्ट 1 से लेकर इसके मैंने आपको बताया था 6 पार्ट्स हैं। तो को सेट के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सेम हैं। ए के हैं 1 4 7 8, बी के हैं जी 4 6 8 9, सी के हैं 3 4 5 और 7 जो आपके सामने स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने करना क्या है, ये आपके सामने स्लाइड शो कर रही है कि व्हाट टू डू, के करना क्या है जी। वो है जी, आपने ए तकात्या और छोटी ब्रैकेट शुरू करके बी तकात्या सी छोटी ब्रैकेट बंद, जो ब्रेल ने बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं वो फिर लिख लें। ए तकात्या छोटी ब्रैकेट शुरू करके बी तकात्या सी और छोटी ब्रैकेट बंद, किसी में कोई स्पेस नहीं है, विदाउट स्पेस आपने सिर्फ तकात्या के जो डाट्स हैं, इंटरसेक्शन के जो डाट्स हैं, उनका तरीका आपको बस आना चाहिए कि उनसे पहले स्पेस होती है, बाद में स्पेस नहीं होती। यानी आपने पहले कैपिटल ए लगाया, स्पेस दी, फिर तकात्या का साइन लगाया और फिर साथ जोड़कर ही छोटी ब्रैकेट के डाट्स हैं 1 2 6 के डाट से स्टार्ट होती है। फिर साथ जोड़ की नेक्स्ट सेल में कैपिटल बी है, स्पेस है, फिर तकात्या का साइन यानी इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर साथ जोड़कर ही कैपिटल सी है और छोटी ब्रैकेट बंद यानी गाइन के डाट से अली मदा के डाट से 3 4 5 के डाट से आप उसको क्लोज कर देंगे। तो ये ए तकात्या आपका छोटी ब्रैकेट शुरू यानी ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट है और बी इंटरसेक्ट सी है, ब्रैकेट क्लोज है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है और किस तरह करना है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने तीनों सेटों को स्टेप 1 में लिखना है, ए बी सी को ब्रेल में, जैसा कि हम आपको पहले सिखा चुके हैं। पहले ए के अरकान लिखने हैं, फिर बी के अरकान को निचली लाइन पर लिखना है, फिर उससे निचली लाइन पर आपने सी के अरकान को लिखना है। आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं ब्रेल के डॉट्स में कि आपने इन सेट्स को कैसे लिखना है। अब सबसे पहले आपने देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपने करना क्या है। स्टेप 2 में जब आपने पहले जो सेट के मेंबर्स हैं स्टेप 1 में ए बी सी के, वो आपने लिख दिए। स्टेप 2 में अब आपने जो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो सेट हमें दिए हुए हैं, पहले उसको सॉल्व करना है। जब उसका आंसर आ जाएगा तो फिर हम जो ब्रैकेट के बाहर सेट होगा उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि छोटी ब्रैकेट के अंदर कौन से 2 सेट हैं, वो है बी और सी। तो आपने बी और सी का इंटरसेक्शन करना है। हम पिछले जो पार्ट 3 था उसमें सीखाए कि इंटरसेक्शन कैसे होता है। बहरहाल हमने फिर आपके सामने स्लाइड पर लिख दिया, कैपिटल बी स्पेस इंटरसेक्शन का साइन और साथ ही जोड़कर कैपिटल सी और स्पेस देकर इक्वल टू का साइन, और फिर दरमियानी ब्रैकेट में आपने पहले बी के अरकान लिखे, दरमियानी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, स्पेस देकर फिर आपने तकात्या यानी इंटरसेक्शन का साइन लगाया और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने सी के अरकान लिखे और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये तो वो पैटर्न में आपने लिख दिया जैसे बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ था बराबर के साइन से पहले, उसी पैटर्न पर आपने पहले बी के अरकान लिखे, फिर तकात्या के डाट्स लगाए, साइन लगाया और फिर उसके बाद आपने दरमियानी ब्रैकेट में सी के एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिख दिया। अब आपको पिछले सवाल में भी पार्ट 3 में भी बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एक सेट के अरकान यानी पहले सेट के वो अरकान लिए जाएंगे जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। तो यहाँ पहला सेट कौन सा है, वो है बी। तो बी के वो अरकान हम देखेंगे जो सी के अंदर मौजूद हों। तो बी में पहले 4 है तो सी में भी 4 मौजूद है
और इसी तरह बी में 6 है और सी में 6 नहीं है। इसी तरह बी में 8 है और सी में 8 नहीं है, और बी में 9 है और सी में 9 नहीं है। तो सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट और मेंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो हम निचली लाइन पर फिर हम लिखेंगे बी, कैपिटल बी स्पेस और तकाते का साइन, और कैपिटल सी लिखकर स्पेस देकर बराबर का साइन, और दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आप 4 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका एक स्टेप यहाँ पर सॉल्व हो गया कि आपने जो 2 रकमें, जो 2 सेट आपको छोटी ब्रैकेट के अंदर दिए हुए थे बी इंटरसेक्ट सी, वो आपने यहाँ सॉल्व कर दिए, और बी इंटरसेक्ट सी का आंसर आया 4। अब इसी आंसर को ए सेट के साथ भी तकाते या इंटरसेक्ट कर देंगे, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि अब हमने तीनों सेटों को उसी पैटर्न पर लिख दिया। ए स्पेस दे के इंटरसेक्ट का साइन यानी तकाते का साइन, फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया बी तकाते सी और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम बार बार पैटर्न नहीं बता रहे कि स्पेस देनी या नहीं देनी, आपको बता दिया गया इंटरसेक्शन का साइन लगाना है तो स्पेस आएगी, कैसे आएगी, कहाँ पर आएगी और कहाँ नहीं आएगी, आप लोग उसको याद रखें। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्ट और फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है, जैसे राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं और पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर हमने बी और इंटरसेक्ट सी और ब्रैकेट क्लोज कर दी, यानी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। और अब हम स्पेस दे के बराबर का साइन लगाएंगे। तो पहले हम एक ही अरकान को लिखेंगे दरमियानी ब्रैकेट में, और एक ही अरकान हमारे पास क्या है जी, 1 4 और 7 8 और ब्रैकेट क्लोज, ये हमने लिख दिए। फिर हमने स्पेस दी और इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट की हमने, और वो जो बी तकाते सी का आंसर आया था 4, अब वो हम यहाँ लिख देंगे। अब वो 4 हमने सिर्फ दरमियानी ब्रैकेट में लिखा और दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने वही करना है कि ए के वो अरकान जो बी तकाते सी का जो हमारा आंसर आया था उसके अंदर मौजूद हों, तो वो दोनों में 4 4 मौजूद है। बी तकाते सी में और कोई रुकन है ही नहीं, सिर्फ 4 ही आया था आंसर में, तो 4 ए में भी मौजूद है और बी तकाते सी में भी मौजूद है। तो हम नीचे लाइन पर फिर इसका आंसर लिख देंगे फाइनल कि ए और तकाते छोटी ब्रैकेट शुरू, बी तकाते सी छोटी ब्रैकेट बंद, और बराबर का साइन स्पेस देकर देंगे, और दरमियानी ब्रैकेट के अंदर 4 लिखकर दरमियानी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, यूँ आपका आंसर आ गया और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा है, लेंथ ही है कि आपने तीनों सेटों के साथ काम करना है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बार बार वीडियो देखिए, फिर अगर समझ ना आए तो हमसे पूछिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बल्कि इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।